एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पीछे मेरे मोजे रखे हुए हैं। देखो, सर्दियों में आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता होगा। अब बस क्या है, इनको थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता पब्लिक के सामने। तो अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठ के पी चाय। फिर कहाँ लेके चल रहे हो मुझे? कहाँ जाना है? कहीं भी ले चलो। रोज की क्या बनाऊं, सिर्फ मुझे बस छुट्टी चाहिए। क्या बनाऊं से? कुछ भी मत बना। ना बनाओ फिर कौन बनाएगा? कोई भी बना देगा, मैं बना दूंगा। कोई भी कौन बना देगा? मी। क्या बनाओगे? यो को बना दूंगा। मेरा बना ही रहे हो तुम, पागल ही बना रहे हो तुम। मेरा फोन में लगे पड़े हैं। इनके साथ ऐसे जबरदस्ती बात करनी पड़ती है इस तरीके से। आपके पति के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा चलो आज विपिन के साथ बैठ के थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप लोगों को भी वैसे भी विपिन बहुत पसंद है। देखा, पसंद कहते ही तुरंत देखा है कैमरे की तरफ और एक आईब्रो ऊपर कर ली तीर कमान की तरह। स्टाइल में रहने का। यार वो कहाँ गया जो मैंने डाउनलोड किया अभी? पहले आप इधर देखो, अपनी आंखें दिखाओ। तुम्हारी आंखों से लोगों को बहुत वो है। कुछ लोगों को तुम इन आंखों की वजह से ऐसे लगते हो जैसे तुम शाम में 2-4 पैग मार कर आते हो। और कुछ लोगों को आपकी आंखें ऐसी लगती है कि भैया की आंखें बड़ी खतरनाक वाली हैं। कितनी लड़कियां मरी थी इन आंखों पर? बहुत। अगर तुमने कहा होता ना एक भी नहीं, तो मैं कहती छी कैसे पति से शादी होगी। एक लड़की ने भी घास नहीं डाली। बहुत ने डाली। बस हम तो तुम्हारे पीछे पड़ गए। बस हम तुम्हारे हो। यार मैं इनको बोल रही हूँ मुझे वृंदावन लेके चलो, मुझे वृंदावन लेके चलो, मुझे दोस्त लोग गए थे मेरे अभी। दोस्त गए थे? मतलब मुझे भी कह रहे थे चल हमारे साथ। लड़के गए थे या उनकी बीवी? अभी लड़के। मैंने कहा यार मेरे नसीब में कहाँ है। चलो ना विपिन। माई नसीब में नहीं है। नहीं यार चलो विपिन, मुझे तो बड़ा ही लग रहा है यार वृंदावन जाना। और मेरा मन ये है कि मैं वहां पे 4-5-6 दिन के लिए जाऊं और मैं सुबह शाम वहां पे जाऊं मंदिर में। प्रेम मंदिर है वहाँ। गई हुई हूँ मैं, शादी से पहले गई हुई हूँ, क्योंकि मेरे पापा मथुरा के ही थे तो हम जाते रहते थे। लेकिन जब से हुई है शादी, मैं खाना बना रही हूँ, कपड़े घिस रही हूँ, इस आदमी की सेवा कर रही हूँ। कितना बढ़िया है ना। और ये आदमी अपने ही अलग धुन में रहता है। देखो इसकी शक्ल ध्यान से, बुढ़ापा आ चुका है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। सही बात है यार। तो बच्चे भी तो कंधे ग्लो से आ रहा है ऊपर चेहरे में, बड़ा ग्लो आ रहा है चेहरे में। बच्चे भी तो कंधे से ऊपर हो गए हमारे। हाँ। और अब नहीं आएगा बुढ़ापा, कब आएगा? बुढ़ापा आना भी बहुत ही बढ़िया है यार, है ना? लेकिन एक दिन हम दोनों यहाँ बैठे हुआ करेंगे, हमारे दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना? तुम्हारे पास तब टाइम होगा, मेरे लिए कि नहीं होगा? या मैं बुढ़ापे में बस फोन लेके ऐसे इन सबसे बात कर रही होंगी? नहीं। और मैं शिकायतें कर रही होंगी, देखो मेरे बच्चे चले गए हैं अपने अपने घर। एक दामाद ले गया, एक बहू ले गई। एक को दामाद ले गया, एक को बहू ले गई। हाँ यार देखो, अब बेटा कहीं जॉब वॉब करने लगा तो बहू को तो भेजना पड़ेगा ना कि भाई जाओ। अब बेचारी बहू का नाम बदनाम उसमें कि बहू ले गई। अरे जहाँ बेटा रहेगा वहीं बहू रहेगी। हमसे थोड़ी शादी करी है, पति से करी है यार। ये वही टाइम होता है ना जिंदगी जीने का। क्यों हम दोनों कभी तुम मुझे कभी घर नहीं छोड़ते थे, मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देती थी, तो फिर हम बहुओं को तो ऐसे नहीं कर सकते। नहीं बेटा तुम हमारी सेवा करो, हाथ पैर चलने चाहिए। मैं तो अपनी बहू को पराठे बैठा के खिलाऊंगी, ले बेटा खा। आएगी, मैंने कहा क्या बनाऊं तेरी पसंद का? क्यों बता तू क्या खाएगी? आए तुम्हें पापा जी बोलेगी, पापा। हमारे घर में भी बहू होगी, तन्वी की शादी होगी। आप लोग बोल रहे होंगे कैसी बातें, लेकिन ये ऑफ कैमरा भी अब मैं सोचती भी हूँ और करती भी हूँ। मैंने कहा देखो विपिन, हमारे घर में जब हमारे मतलब तन्मय और गुड्डू की शादी में तो बहुत टाइम है, लेकिन ये चीज़ें मन में आ जाती हैं। आप लोगों के भी आ जाती होंगी। जब बच्चा इतना सा भी होता है ना, तब भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बड़ा सोचती हूँ, मैंने कहा यार हम भी सास बनेंगे, है ना?
हम क्यों भी नहीं साथ बनेंगे? हुक्म चलाएंगे बेटा, हम भी हुक्म चलाएंगे। देखो जी, आते ही ना बेटे को अपने बस में कर लिया। अब नहीं बेटा हमारा रहा, बेटा बेटा नहीं रहा। वो देखो, आया और सीधा रसोई में घुस गया, बीवी के पास खड़ा हो गया, जोरू का गुलाम बन गया। माँ बाप वैसे की ही खैर, वैसे ही माँ बाप की खैर खबर नहीं लेता, वैसे ही वाला कोई मतलब नहीं है। है। वैसे ही जैसे आप समझे। हम भी ऐसे ही थे क्या? हम भी, तुम भी तो ऐसे ही थे। सीधे किचन में। किचन में नहीं, ऐसे कुछ डायलॉग होते हैं सास के ना। हमने तो इतना दुख देखा है, इतना देखा है। विपिन कहेंगे कब देखा यार इसने दुख, खामो का है, कहा करोगे बहू के सामने? अरे झूठ बोल रही, कहीं ना दुख वुख देखा है इनने, जाओ एंजॉय करो। कुछ डायलॉग होते हैं ना, ये सीखने पड़ेंगे कुछ डायलॉग। हमने इतना दुख देखा है अपनी लाइफ में, इतनी स्ट्रगल की है, और ये है, इन्हें सब कुछ करा कराया मिल गया, बना बनाया मिल गया, खराब करने पे लगे पड़े हैं। रोज बाहर का खाना, रोज बाहर का। मेरी बहू तो मेरे व्लॉग्स देख लेगी, कहेंगी खुद बड़ा कम थी है, देखे नहीं व्लॉग्स इसके? क्यों, क्या पता इनमें से कहीं एक देख ही रही हो आज भी, हैं, छोटी सी अपनी मम्मी के साथ। नाना भी नहीं। अभी नहीं देख रही होगी, देख रही हो, क्या पता, क्या पता आने वाले फ्यूचर में देखने। ये अलग ही लगे पड़े हैं। कैसी कैसी बातें की ना मैंने आप लोगों के साथ। मज़ा आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताना मुझे, मज़ा आया हो तो। मेरे को तो आ रहा है, अच्छा लगता है मुझे। लाइफ ना बड़ी अजीब है, बहुत अजीब सी होती है लाइफ, और इस ज़िंदगी का कुछ नहीं भरोसा होता कि कब हमारा ये शरीर हमारा साथ छोड़ दे, कभी ये चलती हुई सांस से रुक जाए ना। इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। कोई बुरा कर भी रहा है उसको इग्नोर मारो। अगर मेरी तरह हो यूट्यूब पर कमेंट्स बुरे लग रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, सीधा डिलीट मार देती हूँ। ना देखूंगी, ना अपसेट होंगी, ना उसके ऊपर बात करूँगी, सीधा देखते ही डिलीट मारती हूँ ताकि उसके ऊपर बात भी ना करूँ। ऐसे ही करती हूँ मैं तो। हाँ, अगर कुछ सवाल टाइप वाले कमेंट्स हैं वो मैं कर लेती हूँ कभी कभार। मुझे लगता है सवालों वाला वीडियो भी होना चाहिए यार, सब लोग करते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि आप लोग मुझसे भी कुछ सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूं। लेकिन सवाल सिर्फ मेरी जिंदगी से रिलेटेड होने चाहिए, मायका ससुराल इनसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मतलब नॉर्मल सवाल होने चाहिए, मिर्च मसाले वाले मत पूछ लेना। आप लोग सीधा, मतलब कुछ लोग हैं जो चटपटा खाना पसंद करते हैं, मैं समझती हूँ, पसंद है, होता है सबको। लेकिन ऐसे सवाल पूछना जो मैं, जिनके जवाब देने में मैं असहज हूँ, आप भी सुनने में असहज हो। वैसे मेरी जो सारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, बहुत अच्छी है और समझती भी है। और मैंने 9 मिनट आप लोगों को लगातार पकाया है, हाथ दुख चुका है। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे सवाल कीजिएगा। ये बंदा तो अपना फ़ोन में लगा रहता है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। इनकी शादी फ़ोन से होनी चाहिए थी, मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। मैंने बैठाया था 2 मिनट बात करते हैं, आओ सबके साथ कुछ बात करते हैं। ना तो इन्होंने आपके साथ कुछ बात की, ना मेरे साथ कुछ बात की, सिर्फ हेलो और बाय करने के लिए वीडियो में आते हैं। बस इतना इनका रोल हमने किया हुआ है। इनको इतनी स्क्रिप्ट है कि आओ। मेरी कोई स्क्रिप्टेड, पहली बात तो वीडियोस नहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता कि डेली व्लॉग्स स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्टेड। हाँ, मतलब वो ही होते होंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, जो ये हंसी मजाक वाले वीडियो होते हैं शायद उनकी तो स्क्रिप्ट लिखी जाती होगी, डायलॉग्स होते होंगे। लेकिन डेली व्लॉग्स तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं हो सकते। तो ये अपना लगे पड़े हैं, ऐसे ही हैं ये। मैं फ़ोन बंद करूँगी शायद इस बात के ऊपर इनकी मेरी फिर खतरनाक या थोड़ी बहुत लड़ाई तो खतरनाक नहीं होती, वो तो एक ज़माने पे हुआ करती थी। अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम समझदार हो रहे हैं, और हमको पता है मुझे सबसे ज़्यादा गंदा क्या लगता है। मुझे लगता है तेज आवाज़ गंदी। मुझे ये है कि अगर कुछ बात है भी तो वो इस कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, गली मोहल्ले तक तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे अगर कोई बंदा तेज थोड़ा सा भी बोलता है ना, ये जैसे कई बार बोल जाते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, यार तेज ना बोलो। और इनका क्या है, इनकी गुस्से में आवाज़ तेज ही निकलती है और फिर हो जाती है हमारी कट्टी। डरेगा नहीं साला, मेरे से डरना पड़ेगा, बीवी से डरना पड़ेगा। तो देखा, इस तरह की हमारी जिंदगी है, आप लोगों की भी होगी।
अगर कुछ परेशानी है भी लाइफ में, कुछ उतार चढ़ाव है भी लाइफ में, तो मैं यही कहूँगी कि उनको हंस के भी हमें झेलना है, रो के भी हमें झेलना है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मैं आज के टाइम में भी मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिनसे मैं बहुत दुखी होती हूँ कई बार। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी उससे हो, मेरे मायके की तरफ से हुआ या मेरे आसपास की कोई किसी के साथ परेशानी हुई, तो उन चीज़ों से मैं भी परेशान हो रही होती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उनको थोड़ी देर सोचती हूँ, फिर मैं जिन लोगों के साथ वो प्रॉब्लम हो रही होती है मैं उनको भी समझाती हूँ कि सोचने से क्या होगा, क्यों न खून खाओ, छुट्टी हो गया खत्म। देखा ना अभी आप लोगों ने पकड़ा ना, नखून खाने वाला बंदा है। अपने नखून दिखाओ, ऐसे करो, शो योर नेल्स। ये तन्मय ने सिखाया मुझे, मम्मी शो योर नेल्स। इनके हाथ में कुछ हो गया है, चोट लग गई थी। इस आदमी के पास सबसे बात करने के लिए टाइम है, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। ये चल दी है, ये चल दी है, ये चल दी है। बात करते करते बाहर जाएंगे और बाहर से फिर ये जब तक मैं इनको नहीं बुलाऊंगी ये नहीं आएंगे, ऐसा इनका रहता है। गए गए, देखा कितनी जल्दी। कभी कभी इस तरह का वीडियो भी होना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रोज का वही मेरा घर, वही मैं, वही मेरा पति, वही मेरे बच्चे, वही मेरा घर, वही तवा, वही कढ़ाइयाँ, वही कुकर, वही देख देख के आप लोग बोर हो चुके हैं, वो पता चलता है। कुछ लोग बोलते हैं रश्मि तुम्हारे व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, तो देखो वो होना ही है। जब मैं आई थी तब भी मुझे पता था, क्योंकि इतना तो पता था कि ये चीज़ परमानेंट नहीं होती है। लेकिन जितने भी लोग देखते हैं उनसे मैं बता दूं, देखो ये थोड़ी बहुत इस तरह की बातचीत भी होनी चाहिए ना। आप मेरी सुनो, आप अपनी बता देना, मैं कमेंट में पढ़ लूँगी क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। और अभी जो है हमें जाना है, मैं ऐसे मना कर रही हूँ, मैं आज नहीं जाऊँगी, तो देखती हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी अगर गई तो। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही अजीब सा बन गया है और बन गया है ये 10-12 मिनट का, तो ये मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को पसंद आएगा ना तो कमेंट करके बताना, ठीक है।